dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics. I am your mathematics mentor DK sir. आज का जो वीडियो है ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि ये सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों से रिलेटेड है। ट्रायंगल में जब सेंट्रॉइड की बात, इन सेंटर की बात, सर्कम सेंटर की बात, आर्थो सेंटर की बात आती है और एक्स सेंटर, तो आमतौर पे स्टूडेंट को लगता है कि यार ये क्या पूछा जा रहा है, जबकि अगर इसको समझ लिया जाए तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। ये आईआईटी और जेईई मेंस के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक ही है सम इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल क्लासेज या 9 to 12, यूजफुल फॉर जेईई मेंस। हम स्टार्ट करेंगे इन सेंटर। अब इन सेंटर की बात आती है तो हम ट्रायंगल को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इन सेंटर का डेफिनेशन ही होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल्स, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स। इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ये ट्रायंगल है, ये आपका एंगल है, ये भी एक एंगल है ए बी, और इसका बाइसेक्टर ऐसे आएगा, इसका बाइसेक्टर भी ऐसे जाएगा, और जहां एक दूसरे को कट करते हैं वो बनता है, क्या बनता है, इन सेंटर। ये बनता है इन सेंटर बच्चों। ये आगे जा सकता है, इसको आई से डिनोट करते हैं। इसको मिला दो, थोड़ा आगे चला जाइए। अब जरा एनालाइज करिए। हाई स्कूल में आपने पढ़ा है कि कोई भी ट्रायंगल है और अगर इसको एंगल बाइसेक्टर खींच दिया जाए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये जो बीडी और सीडी का जो रेशियो होता है, यानी बीडी रेशियो सीडी, ये ए बी रेशियो जो है एसी के बराबर होता है। और एक बात और परंपरा में जान लीजिए आप लोग कि एंगल ए के सामने वाली साइड को हम ए से डिनोट करते हैं। ये 9th में आपने हीरोन्स फार्मूला में पढ़ा होगा। 9th में हीरोन्स फार्मूला में आपने इसे पढ़ा है कि एंगल ए के सामने वाले साइड को ए, बी के सामने वाले साइड को हम बी कहते हैं और सी के सामने वाले साइड को हम सी कहते हैं। तो क्या हुआ, बीडी और सीडी का जो रेशियो हुआ, ए बी क्या दिख रहा, सी, और ए सी क्या दिख रहा, बी, यानी ये दोनों सी रेशियो बी में डिवाइड होते हैं। तो ये जो डिवीजन आपका है ये आ जाएगा सी और ये क्या आ जाएगा, बी, यानी ये सी हो गया और ये डी हो गया। और एक और खास बात कि ये जो आप देख रहे हो, जो इन सेंटर आई होता है वो किसी भी एंगल बाइसेक्टर को इस रेशियो में डिवाइड करता है, ए आई रेशियो आई डी, और ये डिवाइड करता है, हम आपको तरीका बता दे रहे हैं, ये आपका है सी,
ये आपका है बी, और नीचे वाला आप ये देख ही रहे हो ए है, पूरा पूरा यहां से यहां तक। तो ये जो ए आई है ये बी प्लस सी और ये ए इस रेशियो में डिवाइड करता है। आपको अच्छी तरह समझना होगा कि बी प्लस सी रेशियो ए, और अगर मैं इसको मिला दूं तो a प्लस सी ये होगा और ये b होगा, और अगर इसको हम लोग मिला दें तो ये होगा आपका b प्लस ए और ये c होगा। हमें ज्यादा दूर नहीं जाना है। अब जरा देखिए बच्चों कि अगर आपके पास a का कोऑर्डिनेट x1 y1 पता है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 पता है और c का कोऑर्डिनेट x3 y3 पता है, तो हम आसानी से सबसे पहले डी पर जाएंगे। डी का कोऑर्डिनेट हमें कैसे निकालना होगा? सेक्शन फार्मूला, सिंपल सेक्शन फार्मूला। क्योंकि हम ये मैं मिटा दे रहा हूं जरा, क्योंकि हमें पता है कि ये सामने वाली साइड ये होती है। सेक्शन फार्मूला डी पता करना हमको, और बहुत ही सिंपल है सेक्शन फार्मूले का यूज। देखें मैं यहां बता दे रहा हूं, ये डी है, जो x2 y2 है ये आपका C है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, और ये पॉइंट आपका D है जिसका कोऑर्डिनेट है निकालना हम लोगों को, और ये रेशियो है C रेशियो B। तो लगा लीजिए, ये m1 की वैल्यू है, ये m2 की वैल्यू, और ये सब दिया हुआ है। तो फॉर D x बराबर क्या हो जाएगा? m1 x2 अर्थात c x3, m2 x1 अर्थात b x2 अपान b प्लस c, और y इज इक्वल टू क्या होगा? m1 x y2 अर्थात c y3 और m2 बने b और x y1 का मतलब हो जाएगा y2 अपान b प्लस c। तो हमें d का कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या मिला? d का कोऑर्डिनेट मिल गया c x3 प्लस b x2 अपान b प्लस c, और ये मिला c y3 प्लस b y1 सॉरी y1 नहीं y2 b प्लस c। ये हमें कोऑर्डिनेट d का मिल गया। अब एक अंतिम बात हमें समझनी है यहाँ पे कि a का कोऑर्डिनेट x1 y1 और d का कोऑर्डिनेट हमको ये मिला हुआ है, और ये रेशियो फिर i का कोऑर्डिनेट निकालना, और ये रेशियो हमारे पास है m1 b प्लस c और m2 जो है a है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे निकालेंगे। एक सिंपल सा फिगर और बनाते हैं और उससे हम लोग निकाल लेंगे। देखिए हम एक फिगर बनाते हैं, ये है आपका पॉइंट A जो x1 y1 है, और ये पॉइंट D है जिसका देखिए कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है, सोचता नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ये D के लिए दिया हुआ है। थोड़ा सा इस लाइन को और हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, आसानी होगी। ये है आपका D, देखिए साफ साफ दिख रहा, और I जो है यहाँ I हम डिनोट कर दे रहे हैं I, और इसी का कोऑर्डिनेट निकालना, और ये है आपका b प्लस सी और ये है a। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालना है किसका? फाइनल इन सेंटर का। अब मैं सब इसे मिटा दे रहा हूं। तो हम लिखेंगे फॉर i, कोऑर्डिनेट ऑफ i में हम लोग x बराबर नोट करेंगे। फिर से देखिए यहां m1 x2, m1 x2, तो m1 है हमारा b प्लस सी, और x2 जो है ये है c x3 प्लस b x2 अपान b प्लस सी प्लस m2 x1 यानी है a x1 अपान b प्लस सी प्लस a। ये तो दोनों कैंसिल होंगे,
तो सिंपली आप देख लो क्या आ गया, इसको पहले लिख लेते हैं ax1 bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c। ये x का कोऑर्डिनेट हो गया और ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। अब जरा देखिए, हमें अगर y निकालना है तो फिर से वही बात, m1 y2 अर्थात b प्लस सी इंटू सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू अपान बी प्लस सी प्लस m2y1, तो ये हो गया ay1 अपान फिर वही a प्लस बी प्लस सी, ज्यादा नहीं लिखना है, ये y। तो फाइनल क्या मिला हम लोगों को, तो फाइनल मिल गया y इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपान a प्लस b प्लस c फाइनल। तो आपने क्या देखा बच्चों कि i का कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो कितना सिंपल है, यहां से देखिए, अब देखिए a निकालना है, जैसे a, इसकी पूरी अचर की मैं मिटा कैसे समझाता हूं, कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, मैं इसे एक बार फ्रेश फिगर बना देता हूं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। अगर आपको a फाइंड करना है तो दरअसल a क्या है, इसकी डिस्टेंस a है यहां से यहां तक, तो a फाइंड करने के लिए क्या आपको निकालना है, a फाइंड करने के लिए 100% आपको bc का डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, bc निकाल लेंगे, a फाइंड हो जाएगा। अगर b फाइंड करना है तो a ये निकालना होगा, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और ac यानी हमें b निकालना है तो ac का डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर c निकालना है तो ab हमें जाना पड़ेगा। और अगर ये तीनों फाइंड हो गए तो हमें क्या दिक्कत है, इन सेंटर का फॉर्मूला I इज इक्वल टू, इन सेंटर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमको मिल गया ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपान a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर का फॉर्मूला मिल गया, abc हमें मिल चुका है, यहां से देखिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c, x आ गया, ay1 by2 cy3 अपान a प्लस b प्लस c, ये इन सेंटर का फॉर्मूला आ गया। अब एक एग्जांपल लेके मैं आप इनको बता दे रहा हूं कि इसका क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे हम लोग, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। एक सवाल ले लेते हैं हम, क्वेश्चन ए का कोऑर्डिनेट है 2 3, बी का कोऑर्डिनेट है 3 4 और सी का कोऑर्डिनेट है 6 8, और हम सेंट्रॉइड और इन सेंटर निकाल दे रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट मैं यहां लिख दे रहा हूं 2 3 3 4, और यहां पे मैं लिख रहा हूं 6 8। चलिए सबसे पहले हम ये निकालते हैं, ए का मतलब हुआ इसके बीच की दूरी BC, और B के लिए है कांस्टेंट, यहां पे देखिए B के लिए है 3 4 और C के लिए 6 8,
तो देख लीजिए x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 3 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 9 16 25 यानी 5 आ गया। b निकाल लीजिए, b का मतलब हो गया AC, यहां देखिए a और c, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 यानी 4 का स्क्वायर, 8 माइनस 3 यानी 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये हो गया 16 प्लस 25, ये अंडर रूट 41 हो गया। ठीक है, अब अगर हम c निकालना चाहते थे AB, और AB का मतलब यही 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1, 4 माइनस 3 यानी AB1, तो ये रूट 2 हो गया। अब आपको इन सेंटर निकालना है तो सिंपल देख लीजिए, इन सेंटर x इज इक्वल टू हो गया a का मतलब 5 और x1 का मतलब क्या हो गया 2 प्लस b का मतलब हो गया अंडर रूट 41 और x2 का मतलब हो गया यहां से ले लेंगे 3 प्लस c का मतलब हो गया अंडर रूट 2 और x3 का मतलब हो गया 6 अपान a प्लस b प्लस c यानी 5 प्लस अंडर रूट 41 प्लस अंडर रूट 2, बस ये निकल गया। उसी तरह से हम y भी निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू 5 यानी 5 तो रहेगा ही, ये y1 यानी 3 अंडर रूट 41 भी रहेगा, y2 का मतलब हो गया 4 और अंडर रूट 2 भी रहेगा और y3 का मतलब हो गया 8 अपान फिर से वही 5 प्लस अंडर रूट 41 प्लस अंडर रूट 2, ये हो गया सेंट्रॉइड हो गया, अरे इन सेंटर हो गया। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जिसमें आपको सेंट्रॉइड भी मिल जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 2 4 6 4 एंड 2 0। तो अगर सेंट्रॉइड निकालना चाहते हैं तो सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला है सेंट्रॉइड x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, x1 2 है, 6 है और 2 है अपान 3, तो कितना हो गया 10/3 हो गया। और y1 4, y2 4 और ये 0 अपान 3, तो हो गया 8/3 हो गया। ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। अगर आपको इन सेंटर निकालना है तो इन सेंटर के लिए सबसे पहले हमें a निकालना पड़ेगा। इनको प्लॉट कर दीजिए यहाँ पे 2 4 6 4 और 2 0, ये 2 0 है। अब निकाल लेते हैं सबसे पहले a कितना होगा, a के लिए BC निकाल लो, अंडर रूट में 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 होगा, 16 दूनी 32। b निकाल लो भैया, b का मतलब होगा AC का मतलब हो गया 2 माइनस 2 यानी 0 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर अर्थात 4 हो गया। c निकाल लो, c का मतलब AB से हुआ, 2 माइनस 6 अर्थात 6 माइनस 2 कर ले तो 4 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 कर ले तो 0 का स्क्वायर, ये भी 4 हो गया। और इन सेंटर निकालना हमें फॉर्मूला पता है। इन सेंटर के लिए I का कोऑर्डिनेट जो है पहला कोऑर्डिनेट होगा a x1, a का मतलब 4 अंडर रूट 2, x1 का मतलब हो गया 2, b का मतलब हो गया 4
और x2 का मतलब हो गया 6, c x3, c का मतलब हो गया 4 और x3 का मतलब हो गया 2 अपान 4 अंडर रूट 2 प्लस 4 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट यहां देख लेंगे। a का मतलब हो गया 4 अंडर रूट 2, y1 का मतलब हो गया 4, b का मतलब हो गया 4 और y2 का मतलब हो गया 4, c का मतलब भी 4 हो गया और y3 का मतलब हो गया 0 अपान 4 प्लस अंडर रूट 2, 4 प्लस 0, अरे सॉरी 4, ये हो गया इन सेंटर। तो इस तरह से हम सेंट्रॉइड इन सेंटर कुछ भी निकाल सकते हैं आसानी से, और ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर और एक्स सेंटर का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।